और इस्लाह अकीदा भी एक चीज है। लोगों, मर जाना कभी बरेली से रिश्ता मत तोड़ना। समझ गए मेरी बात? मर जाना, बरेली से रिश्ता मत तोड़ना। इसलिए कि गरीब होके मरोगे, मुफलिस होके, मोहताज होके मरोगे, जन्नत मिल जाएगी। बरेली छोड़ के मरे तो जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह सजदे मुंह पे मार देगा, पूछेगा कहो क्या अकीदा लेके आए हो? कि नहीं हम तो आला हज़रत से अलग रहते थे, अपना तो ये था हुजूर बड़े भाई की तरह है, हुजूर चौधरी की तरह है। अल्लाह फरमाएगा अच्छा ये अकीदा था, साइड से लग जाओ। फिर बुलाया जाए किसी बरेली वाले को, तू बता हुजूर के बारे में तू क्या कहता है? तो कहता उनके बारे में वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। देखो फर्क, देखो बाहर उर्दू किताबें लिखी गई, अल्लाह की हमद कर रहे हैं लोग, हमद कर रहे हैं। बकरी गाय भैंस बनाई, दुखाने को दी दूध मलाई, अल्लाह अल्लाह करता जाऊं, आगे आगे बढ़ता जाऊं। ले जी ये हमद कर रहा, दूध मलाई बता के, खाने को दी दूध मलाई, बकरी गाय भैंस बनाई, ये इसकी हमद है। एक हमद मेरे इमाम ने की, अजीब रंग है, कहते वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमद भी है, नात भी है। और जब तारीफ कर रहे हैं तो गाय भैंस से नहीं, कहते महबूब रब वो है जिसने तुझे बनाया है। और तुझे कैसे बनाया? खुदा की कसम, तुझे बना के उसने वो आईना ही तोड़ डाला जिसमें तेरी जैसी किसी को सूरत नजर आ। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। क्या कहते हैं? कहते हैं वो कुवारे पाके मरियम वो नफख्तु फी का दम है अजब निशान आजम मगर आमिना का जाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। अल्लाह अकबर। आगे कहते हैं अरे आए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई कया ना आया, तुझे गम है खुदाया। और आगे कहते हैं हमें आए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल तेरे रोजा के मकाबिल, हमें वो नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा। जो है आप अगर किसी भी एंगल से आला हज़रत को देखें, बड़े एहसानात है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक पीर है, आला हज़रत ने कंजुल ईमान देके हमारा ईमान बचाया, अद-दौलतुल मक्किया देकर के हमारे ईमान की हिफाजत की। पढ़ो ना, आला हज़रत को हदायत ने बख्शिश देकर के हमारे सीनों में इश्क जगाया, इश्क जगाया, सब कुछ दिया है वो आला हज़रत ने हमें। आला हज़रत ने हमारा रिश्ता हुजूर से जोड़ा। एक साहब कहने लगे यार देखो सुन्नियों को भी ना बना में सुन्नी कुछ लोगों को खुजली हुई है, अलग अलग अब तो सिलसिलों की दुकानें खुल गई हैं, टोकरा पीर, मूछड़ा पीर, अजीब गरीब पीर आ गए, झाड़े शाह, छप्पन शाह, बप्पन शाह, पूरा बिसात खाना लिए घूम रहे, 10-10 अंगूठियां है ना, 10-5 औरतों का जेवर निकल जाएगा एक पीर पे। अगर लूट लो ना आज के बाद किसी पीर को, 10-12 औरतों की अंगूठियां निकल आएंगी, 6-7 औरतों का लाली पाउडर निकल आएगा इन पे। हाँ पीर नहीं, पूरा कॉस्मेटिक की दुकान लिए घूम रहा। समझ रहे हैं? नहीं आ रही? एक कहने लगा लो जी चलो ठीक है जी, सब कुछ इमाम आजम का मसलक था, मसलक की हालत की क्या जरूरत है। एक ने हाथ कर दी, वो कहने लगा लो भाई यहाँ तक तो ठीक था, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। बोले ये कहाँ तक दुरुस्त है यार, अब तुमने आला हज़रत पे सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा तू नहीं जानता है, अल्लाह का शुक्र है हम नमक हलाल लोग हैं, नमक हराम नहीं है, नमक हराम नहीं है। मैंने कहा आला हज़रत ने हम पे सलाम पढ़ रहा तो हम आला हज़रत पे सलाम पढ़ते। वो कहते ये कौन सा बात है, तू वो 100 साल पहला पैदा हुए, तू आज पैदा हुआ, तुझ पे कब सलाम पढ़ दिया? मैंने कहा याद नहीं है। उन्होंने क्या कहा था, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, जितने मजमे में बैठे इन पे भी लाखों सलाम, जो मर गए उन पे भी लाखों सलाम,
जो कयामत तक सुन्नी आएंगे उन पे भी लाखों सलाम। आला हजरत ने 100 साल पहले कह दिया, एक मेरा की रहमत में तावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो उम्मत भी कोई नमक हराम नहीं है, ये चीख चीख के कहती है, डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इसलिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये क्यों नहीं बोल रहे भाई, ये पीछे वहाबी बैठे क्या, कुल्ली बैठे, ये भूखे लोग बैठे जिनके सीनों में आवाज नहीं है, सारे निकालें, मेरे साथ बोलें, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया, ताजुश भाई तो बरेली के वफादार रहे। वहाबियों में लड़की दोगे, दावत निकलोगे। मैं चला गया था मौलाना, एक आध बार खा लिए कांत मोटी, जहर एक लुकमा ही काफी होता बेटे, एक लुकमा ही काफी होता। ऐसे हंस के कह रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ सोचो, एक बात बताओ, इनके यहाँ भी दावत खा रहे हो, उनसे भी शफाअत की उम्मीद रखते हो? खुद बताओ तो। जिसने हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के मज़ारे पुरनवार को तोड़ के कब्र पे बिल्डोजर चलाया, जो नबी की बेटी के ना हो सके तुम अपनी बेटी देते हो। जिसने उस फातिमा के मज़ार पे बिल्डोजर चलाया, जिसको पसीना आ जाए तो नबियों के इमाम को गवारा ना, उसकी कब्र पे बिल्डोजर चला तो बता नबी पे क्या गुजरी होगी। और तुम आज उनके यहाँ दावत खाते हो, कल जाके हुजूर से गौसे कौसर किस मुंह से मांगोगे? खुद बताओ। तरंगी छोड़ दे करंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। लोग कहते हैं कि ताजुश शरिया बड़े सख्त थे, सख्त वो गैरों के लिए थे, अपनों के लिए मोम थे। और यही ऐलान था, आखिरी दम तक कहते रहे, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इसलिए पाबंद रहिए, मसला क्या हज़रत के पाबंद रहिए। इंशाल्लाह कभी फिर आऊंगा और इस टॉपिक पे गुफ्तगू करूंगा कि मसला क्या हज़रत क्या है। अगर वहाबियों की नानी याद ना दिलाती तो नाम बदल के रख देना। मुझसे कई लोग ये भी कहते हैं यार, एक ने मुझे फोन करा, एक ने मैसेज किया, वो कहने लगा यार हम तो सोचते थे बड़ा सीधा मौलाना है तू तो बड़ा खतरनाक निकला। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बड़ा कड़वा बोलता है तू। मैंने कहा भाई कब कड़वा बोला? क्या उस दिन बोला नहीं है तू आला हज़रत को लेके इतना कड़वा बोला यार। मैंने कहा तुम क्या समझ रहे थे? तुम ये सोच रहे थे कि ये सारा अमल पे बोलता है तो इस बरेली के बारे में कुछ मालूम नहीं है। याद रखना, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। ऐसा नहीं हमें बोलना नहीं आता। हाँ, जब हम बोलते हैं तो फिर खाल उधेड़ देते, बिला जरूरत बोलते नहीं। और जब बोलने पे आते हैं तो नानी याद दिला देते, वो भी आ जाए ना कब्र से निकल के, जिन्होंने तक़वियतुल ईमान लिखी है। हाँ, निकल के वो भी आ जाएं, बचा नहीं पाएंगे। इसलिए कि अलगमा कहर है, ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं वारा। हम बरेली वाले हैं, हम ये नारा अजमेर के मुजाबिरों तक जाए, हम बरेली वाले हैं। और अजमेर वाला उन्हीं का है जो बरेली वाला, जो बरेली वाले हैं। इतना मत मूंछ को मत ऐंठ, हमें पता है तेरे बाप ने पेड़ नहीं लगाया। ये बिहार के बरेली वाले जाते हैं तो तेरे बच्चे पलते हैं। हाँ, बसें भर भर के जाती हैं
तब अगरबत्ती बिकती है, तब तेरे बच्चे पलते हैं। और तू चैलेंज करता बरेली वालों को, बरेली वालों को। तुझे पता नहीं है वो बरेली वाला ही है जिसने कहा जिसकी कहीं दुआ कबूल ना होती हो अजमेर शरीफ चले जाया करो। या आला हजरत ने कहा जिसकी कहीं दुआ कबूल ना हो अजमेर शरीफ चला जाए, इसलिए कि गरीब नवाज की वो चौखट है जहां से कोई कोई खाली नहीं आता। ये पर्ची देख रहे हो कैसी है नमाज जनाजा की? नहीं है, इसमें लिखा है हुजूर का शजरा सुना दिया जाए। तकरीबन 2 घंटे तो हो गए बोलते बोलते, है ना? हाँ, डॉक्टर ये कहते हैं कि 40 मिनट तकरीर करनी है, उससे ज्यादा नहीं। मगर मेरा अपना मिजाज क्या है, सब तबीबों ने दे दिया गया जवाब, आह ईसा अगर दवा न करे। हाँ, बस अपना तो उसूल ये है, खाते हैं तेरे दर की, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे दाना है तेरा? जो नहीं बोल रहा यहाँ आ जाए, मैं उसकी सुनूंगा। यहाँ बोले आ रहा है कोई? नहीं आ रहा तो फिर मेरी सुनो। अगर सुन रहे तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। थके तो नहीं है? मैं कुछ अब आपको देख रहा हूँ अभी तक खड़े होकर हुजूर की बातें सुनने। अल्लाह आपकी जवानियों में बरकतें करे। घर जाना ना, माँ के कदम चूमना, कहना अम्मा सब बैठ के हुजूर की बातें सुन रहे थे, तेरे दूध की ताकत थी, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी है ना? तो जाना ना, फिर माँ की खिदमत करना, उसके पैर चूमना। बस मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह बरेली वाले रहेंगे, इंशाल्लाह वहाबियों में दावत खाओगे, इनसे मुसाफे करोगे, इनके साथ बैठोगे, जो बैठ जाए इनके साथ तो वादा करो ना यार। नबी के दुश्मनों से दुश्मनी करेंगे, बोलो। नबी के दोस्तों से दोस्ती। लंबी पड़ जाएगी। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे? बोल दो तुम, ऐसी बोल दो, मैं सुन रहा हूँ। बिल्कुल। ये भाई पूछ रहा है कि वहाबी के लिए नमाज जनाजा में उसके शिरकत कर ले तो भाई हाँ, बड़ी अच्छी बात हमारे इस नौजवान ने कही है, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। एक सवाल इन्होंने किया है कि ये जो वहाबी लोग मर जाते हैं ना, ये जो निकल लेते हैं, फूट लेते हैं इधर से, जो इधर से फूट जाते हैं ना, उनका मसला ये पूछ रहा है बेटा बच्चा हमारा, ये कह रहा मस्जिद से पहली बात तो ऐलान किया जाता है कि भाई सारे लोग जनाजे में शिरकत करें और सवाब इदारे नाजिल करें। ठीक है, इन लानतियों के जनाजे में शरीक होने में कोई सवाब नहीं है। और सबसे बड़ा खतरा क्या, अगर किसी ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ ली जानते हुए कि ये वहाबी है, दुआए मगफिरत कर ली, तो उसका निकाह भी टूट जाता है और ईमान भी चला जाता है। भाई इनसे बच के रहिएगा, इनकी तो सूरत मत देखो, शिकल मत देखो इनकी। जो लोग ऐलान ये करते हैं ना सवाबदार हासिल करें, उन पे भी तौबा लाजिम है। अगर इमाम ऐलान करते उसके पीछे नमाज नहीं, जब तक वो तौबा ना कर ले तो कोई इनसे मुनरमी नहीं। सुने, एक बात याद आ गई, बस बेटे अल्लाह बरकत अता करे, बात सुने भाई मेरी। हजरत पैगंबर इस्लाम का दौर, एक जनाजा लाया गया चौराहे पे, हुजूर गए, अरे भाई मैं ये बात बड़ी लंबी होती जा रही है, ये कि बैठा के ना जुमे महीने समझाया करो। हजरत फरमा रहे हैं कि अगर कोई वहाबी बदअकीदा कुर्बानी में शामिल हो जाए, समझ लेना एक वहाबी ने अगर कुर्बानी कर ली ना तुम्हारे साथ में, तो अगर 6 हिस्से तुम्हारे साथ हुआ उसका, तो सबकी कुर्बानी खत्म। हाँ, सबकी कुर्बानी खत्म। मेरी बात याद रखना, जितने कुर्बानी में शरीक हो सारे सुन्नी सही अकीदा हो, किसी की नीयत गोश्त की ना हो, किसी ने इस नीयत पे कुर्बानी ना की हो कि अगर तो कुर्बानी नहीं की तो बच्चे दूसरों का मुंह देखेंगे, इसलिए यार हिस्सा कर लिया ताकि बच्चों को गोश्त मिल जाए। एक बंदे की नीयत भी अगर ये हुई तो कुर्बानी सबकी खत्म। सिर्फ अल्लाह की रजा की नीयत होनी चाहिए। कौन सी नीयत होनी चाहिए? जोर से, अल्लाह की रजा की नीयत होनी चाहिए। बात बढ़ती जा रही है, कहाँ खोलेंगे गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। बस बहुत गौर से सुने, हुजूर के दौर में ना जनाजा लाया गया,
चुराए हुजूर उठ के गए, चेहरा देखा वापस आ गए। किसी ने कहा हुजूर जनाजा नहीं पढ़ेंगे? फरमाया इसके सीने में मेरे उस्मान का बुग़्ज़ था, इसलिए मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा। जिसके सीने में उस्मान का बुग़्ज़ हो हुजूर नहीं पढ़ते उसकी नमाज जनाजा, जिसके सीने में हुजूर का बुग़्ज़ हो उम्मती कैसे पढ़ रहा है उसका जनाजा? वो सोचो जरा, उम्मती क्यों पढ़ रहा है उसका जनाजा? लात मार दे, इस मरे हुए से तो कुत्ता देखना बेहतर है, इस मरे से तो कुत्ता देखना बेहतर है। ना ये जनाजे इनके पढ़े जाएं, ना इनकी मैयतों में शामिल हो, ना इनका मुंह देखो, न ये तुम्हारी रोटियों में शामिल हो, न ये तुम्हारे जनाजों में शामिल हो, तुम्हारी मस्जिदों में नहीं आने चाहिए। हाँ, हमारी कोई मैंड बटिया और खेत का झगड़ा नहीं है, हमारा अकीदे का झगड़ा है। तुम ये कहते हो माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तुम ये कहते हो नबी अपनी बेटी की शफाअत नहीं कर सकते माज़अल्लाह, तुम ये कहते हो नबी गांव के चौधरी की तरह माज़अल्लाह, तुम कहते हो जैसा इल्म नबी को ऐसा इल्म शैतान को भी माज़अल्लाह। तुम्हारे ये अकीदे और बरेली वालों का अकीदा क्या है? वो क्या कहते हैं? इल्म गैब के हवाले से मेरे इमाम ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम कहते हो नबी को कुछ नहीं दे, नबी कुछ नहीं देते। आला हज़रत ने क्या कहा? कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तुम कहते हो नबी किसी की शफाअत नहीं कर सकते। आला हज़रत ने क्या कहा? मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। तुम ये कहते हो कि नबी मर के मिट्टी में मिल गया, आला हज़रत कहते हो तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले और लोगों मसला की हालत के पाबंद रहिए, पापियत से बचते रहिए। न इनको बेटी लेनी है न इनको बेटी देनी है, इनसे लेना देना दोनों बंद, खाना पीना सारा बंद। जो इनके साथ खाएगा वहां नहीं पाएगा। अगर वहां चाहते हो आज तौबा कर लो, हुजूर की चौखट पकड़ो और इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में खैचा बजा था ले, बचेंगे इंशाअल्लाह।